आज इंतहाई बहुत खुशी का दिन है। जेई मेंस में इस बच्चे ने 98% हासिल किया है, इस बच्चे ने 95% हासिल किया है और ऐसे ही इन बच्चों ने जो है वो लगातार बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। ये इनके पेरेंट्स हैं जिनके चेहरों पे मुस्कान है और इंतहाई बहुत खुश हैं, और एक तरफ ये टीचर हैं जिनकी कामयाबी की वजह से, जिनकी मेहनत की वजह से ये बच्चे कामयाब हुए हैं। हाथ में ये मिठाई है तो पहले हम इन्हें ही खिलाना चाहेंगे। सर आधी खाना डायबिटी ना हो। थैंक यू, थोड़ी सी आप खा लें और जो बची कुची है वो थोड़ी सी मैं खा लेता हूँ इनकी खुशी में। पर सबसे इम्पोर्टेंट ये रहता है कि एक बच्चा कामयाब कैसे हो सकता है, उसकी शुरुआत कहाँ से हो सकती है। हम इस समय अपोजी में हैं। ये एक ऐसा एजुकेशन का दायरा है जहाँ से लाखों बच्चों को इंस्पिरेशन मिलती है, जहाँ से बच्चे मुतासर होकर पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं पेरेंट्स से गुजारिश करूँगा कि वो अपने बच्चों को जो है वो ऑनर करें, उनके गले में ये माला डालकर, और प्रॉपर तरीके से हम ये पूरे जम्मू कश्मीर को दिखाना चाहते हैं कि एक पेरेंट के लिए कितनी खुशी की बात है जब उसका बच्चा उसकी नज़रों के सामने कामयाब होता है। जैसे हालिया ही जेई मेंस का निताज सामने आया। मैम डालें ना प्लीज़। क्या बात है जी, खुशी की बात है। ये इंतहाई बहुत खुश हैं, आप भी आएँ प्लीज़, आप भी डालें। क्या बात है जी, ये भी बहुत खुशी की बात है। मैम आप भी आएँ, आप भी डालें, ये भी इंतहाई बहुत खुशी की बात है। और मैम आप भी आएँ, आप भी डालें, ये भी खुशी की बात है। और ये आप भी जो है वो इन्हें डालें, ये भी इंतहाई बहुत खुशी की बात है। ये तो टीचर्स की मेहनत, बच्चों की कोशिश और सभी लोगों ने मिलकर इस जीत को हासिल किया है। बल्कि ये क्रेडिट सिर्फ एक शख्स को नहीं मिलता, ये उन सब लोगों को मिलता है जो किसी को कामयाब करने में एक अपना बेहतरीन रोल प्ले करते हैं। हम सबसे पहले स्टूडेंट से बात करेंगे, फिर पेरेंट्स से बात करेंगे एंड फिर उस्ताद यानी कि टीचर्स से भी बात करेंगे। उनका रोल भी इनकी ज़िंदगी में इंतहाई इतना बड़ा है जितना हम लोग कभी सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि हर उस्ताद एक कामयाब बच्चे के पीछे रहता है। क्या नाम है आपका? अतिंद्र। अतिंद्र, मेरा सवाल ये है कि आपकी स्ट्रेटजीज़ क्या थी जब आपने इम्तिहान को क्रैक किया? 98% आपने हासिल किया है, एक बहुत बड़ा रैंक है, मैं ये बोलूँगा एक बहुत बड़ा नंबर है। कैसे ये हासिल किया, क्या स्ट्रेटजीज़ रही आपकी अपने इम्तिहान के दौरान में? अगर मैं सच बताऊँ तो क्लास 11th में मैंने अपनी जेई की प्रिपरेशन शुरुआत की थी। मुझे जेई के बारे में ज़्यादा पता नहीं था। मैंने बहुत सारे कोचिंग्स के बारे में सर्च मारा, लेकिन मुझे कोई ऐसा बेस्ट कोचिंग नहीं मिला था जो अपने वाइब से मैं अपना मैच कर सकूं। तो मैंने बहुत ज़्यादा सर्च किया और फिर मुझे अपोजी के बारे में पता चला, जहाँ पर मुझे 1-to-1 इंटरेक्शन जो है टीचर्स के साथ मिला। और वो जो एक 1-to-1 इंटरेक्शन विद द टीचर, ये भी एक बहुत बेहतरीन स्ट्रैटेजी होती है। तो मेरा स्ट्रैटेजी स्टार्टिंग से यही था कि मैं टीचर्स पे पूरा बाइंडली फेथफुल था कि जो टीचर्स बोलते थे कि अगर तुम्हें इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने हैं, प्रैक्टिस शीट करनी है, डीपीपीस करनी है, मैं सारे करता था। जितने भी टेस्ट पेपर हुए हैं हमारे, वो मैं सारे अटेंड करता था। यही मेरी स्ट्रैटेजी थी बे। क्या बात है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इन्होंने अपनी स्ट्रैटेजीज़ को लेके बोली। आपसे सवाल करूँगा, आप ऑफलाइन एजुकेशन पे बिलीव करते हैं या ऑनलाइन एजुकेशन पे? देखो, सबकी अपनी अपनी राय होती है, पर मैं ऑफलाइन में ही बिलीव करता हूँ। पहले हमारा कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन हुआ था, तब मैंने ऑनलाइन भी ट्राई किया था, पर उतना अच्छा एजुकेशन की क्वालिटी नहीं मिल पाती। पर इधर मैं आया, फिर मुझे बहुत अच्छा लगा कि अपोजी में 1-to-1 इंटरेक्शन मिलती है। जैसे कि हमें कुछ भी डाउट सेक्शन क्लियर होता है। हाँ, डाउट सेक्शन क्लियर होता है। अरे डाउट की ऐसे ज़रूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि जब भी हम क्लास में बैठते सर हमारे चेहरा देख कर ही पहचान जाते कि हमें डाउट है, वो हमें बता भी देते हैं। हम कभी भी हम डाउट पूछे, वो रात को हो, शाम को हो, दिन को हो, कभी भी बता देते हैं। कितने समय आप अपनी एजुकेशन को देते थे, अपनी पढ़ाई को देते थे? जैसे स्कूल जाता था, फिर मैं कोचिंग जाता था, उसके बाद मैं सेल्फ स्टडी करता था। 4 घंटे की, मिनिमम 4 घंटे की सेल्फ स्टडी करता था। मिनिमम 4 घंटे की। अच्छा, क्या टाइम टेबल था आपका? क्या कई सारे चीज़ों को कुर्बान करना पड़ा? लाइक जैसे किसी फ्रेंड का बर्थडे है, नहीं जाना है भाई, कहीं पे शादी है, नहीं जाना है, कहीं पे कोई फेस्टिवल है, उसमें प्रॉपर शामिल नहीं होना है, अपनी एजुकेशन पे ही फोकस करना है? देखो, अगर हमें अच्छे मार्क्स लाने हैं तो अपनी एनर्जी एक जगह चैनलाइज तो करनी पड़ेगी। अगर हम बाकी सब जगह पे ध्यान देंगे तो एक जगह हम पर्टिकुलरली ज़्यादा फोकस नहीं कर सकते। तो अपनी एनर्जी बेटर रखिए। अगर हम एक जगह चैनलाइज करें तो ज़्यादा अच्छा है, हमारे फुल पोटेंशियल के हिसाब से हमारे रिजल्ट्स आराम से आ सकते हैं। कैसा इंस्टीट्यूट का रोल रहा आपकी लाइफ में? बहुत ही सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल तो टीचर्स और यहाँ के इंस्टीट्यूट में जो एनवायरनमेंट होता है, एक होता है क्राउड, एक होता है अच्छा क्राउड। यहाँ पे अच्छा क्राउड मुझे मिला है। मैं जम्मू में और भी जगहों पे गया था, लेकिन जो यहाँ पे वाइब होती है, जो पढ़ने की जो होती है एनवायरनमेंट, वो बेस्ट यहीं का था।
क्या यहाँ पे क्वांटिटी में एजुकेशन मिलती है या क्वालिटी में एजुकेशन मिलती है? क्वालिटी में एजुकेशन मिलती है। मतलब सर इतने फ्रेंडली जाके, और जब भी हम गए वैसे ही अपने शेड्यूल बिल्कुल छोड़ के, जब भी हम गए हमें डाउट है और सब तब हमेशा अवेलेबल रहते, कहते कोई बात नहीं आओ, मोटिवेट करते 1 to 2, जब भी मतलब बिल्कुल पूरा सपोर्ट करते हैं जब भी कुछ कहो तो क्या लगता है कि इनकी मेहनत की वजह से ये सब हो पाया? उनकी मेहनत की वजह से हुआ है, वरना तो मुझे पता भी नहीं था 11th में जेई क्या होता है। मैं यहाँ पे आया था तो फिर सर ने मेरे को गाइड किया कि ऐसे ऐसे पढ़ना है, ये करना है, वरना मैं तो कोई होप ही नहीं थी मुझे। सर ने जो बोला वो किया, वही हुआ। चलिए जी, आप इतना शर्मा रहे हैं इतना ज़्यादा, तो एक सवाल तो बनता है आपसे भी शर्माते शर्माते, खुश हैं आप? हाँ जी बिल्कुल खुश हैं। जो सोच कर आए थे वो हुआ हाँ जी बिल्कुल हुआ। और सेटिस्फाइड है? हाँ जी हाँ जी। चलिए, ये बाकी लोग हंस रहे हैं, देखो पूछ लेना बाद में क्यों हंस रहे हो। चलो ठीक है, मैम आपसे सवाल करना चाहूँगा, आपने जब बच्चे को यहाँ पे एडमिट किया था, यहाँ पे इसका एडमिशन हुआ था, तो कुछ बच्चे के बिहेवियर में चेंज आए थे? हाँ, बहुत चेंज आए थे। मतलब पहले तो बहुत पैनिक हो गए थे, कहाँ से, मैंने पहले भी दूसरे इंस्टीट्यूट में डाला था लेकिन उधर उसको समझ के बाहर था। मतलब मम्मा कुछ नहीं समझ आ रहा है, सर क्या पढ़ा रहे क्या कर। फिर हम जाके बहुत मतलब ढूंढा, फिर एपोजी मिला हमें। फिर एपोजी में आके उसको पहले दिन ही वो लगा कि हाँ ये है मेरे लिए बेस्ट, ये इधर ही में मतलब उसको जो चाहिए था, जो पढ़ने का, जो लर्न करने का था, वो इधर मिल गया उसको। क्या बात है। आप बताएं, क्या क्या कहना चाहेंगे? क्या सेटिस्फाइड है बच्चे की कारकर्दगी को देखकर? बिल्कुल बिल्कुल एकदम सेटिस्फाइड है। बच्चे भी मेहनत किया, सर भी मेहनत किया, बहुत अच्छा है। उसको पहले दूसरे कोचिंग में था लेकिन उधर इतना नहीं था, उसका मन ही नहीं लगता, लेकिन यहाँ पे आके वो बहुत मतलब जो चाहिए वो मिल गया। चलिए जी, ये सबसे बड़ी बात है, जो चाहिए वो मिल जाए, तो इससे ज़्यादा क्या चाहिए। मैम आप क्या कहना चाहेंगे अपने बच्चे की कारकर्दगी को देखकर? क्या आप सीरियसली इस चीज़ से सेटिस्फाइड हैं कि जो मिला वो काफ़ी है? बिल्कुल बिल्कुल, जो मेरे बच्चे का ट्रू पोटेंशियल था ना, वो इसको यहाँ के पता चला है। क्योंकि पहले 10th तक तो 10th अपनी स्कूल्स में ही रहे, स्टडीज़ में ही, तो इनको जो जेई मेंस का या एडवांस क्या होता है वो इनको यहाँ के पता चला। और जैसा इन्होंने कहा कि बाकी इंस्टीट्यूट से इस इंस्टीट्यूट में सबसे बेस्ट चीज़ ये है, ये इंडिविजुअल पे फोकस करते हैं। हर एक बच्चे को उसके पर्टिकुलर जो डाउट्स हैं उनकी हेल्प करते हैं सॉल्व करने में, और 24/7 इन टीचर्स ने काम किया है। क्या बात है, ये बड़ी अच्छी चीज़ इन्होंने कही है। और वैसे ही मैम से मैं पूछना चाहूँगा, मैम आप क्या कहना चाहेंगे स्पेशली बच्चे की परफॉर्मेंस को देखकर? और इतने सेटिस्फाइड हूँ काफ़ी, इसकी परफॉर्मेंस से काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि मेरे बेटे में ना इतना सिटिंग पोटेंशियल नहीं था जो मैं कहूँ, वो इन टीचर्स की वजह से आया है। क्योंकि उसने 10th तक कभी कोचिंग नहीं करा, कभी कुछ नहीं करा। फर्स्ट टाइम वो कोचिंग इंस्टीट्यूट में 2-3 कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में गई, पर मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। मतलब वहाँ पे मतलब इसको चाहिए था, एक फ्रेंडली बिहेवियर चाहिए था, इसका जो पोटेंशियल है वो उभर के बाहर आए, ऐसे लोग चाहिए थे इसको, और इन टीचर्स की वजह से वो पॉसिबल हो पाया जितना भी हुआ। ये बात सही है, फेलियर और सक्सेसफुल होना पार्ट ऑफ लाइफ है, एंड मुझे लगता है कि ये ज़िंदगी में हर इंसान के साथ रहता है। अब हम टीचर से बात करेंगे जो यहाँ पे पढ़ा रहे हैं और जिनकी परवरिश के अंदर मैं ये कहूँगा कि इन बच्चों को ये कामयाबी हासिल मिली। सर कितने समय का एक्सपीरियंस है इस एजुकेशन को लेकर आपके पास? जी मैं फिज़िक्स फैकल्टी हूँ अपोजी क्लासेस में, मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है। और जब बात करें सिलेक्शन की, तो सबसे पहले जो ये सिलेक्शन का क्रेडिट आप देना चाहोगे वो है इन बच्चों की खुद की मेहनत। दूसरा है इनके पेरेंट्स का आशीर्वाद और सेक्रीफाइसेस। तीसरा जो बचा खुचा क्रेडिट है वो आप अपोजी के मेंटरशिप को आप दे सकते हो। सबसे ज़रूरी चीज़ जो है एक बच्चे के सिलेक्शन के लिए, वो सबसे पहला है कि बच्चे की बॉन्डिंग फैकल्टी के साथ कैसी है, फैकल्टी कितना अप्रोचेबल है बच्चे के साथ, फैकल्टी उनको कितना कॉन्फिडेंस दे पा रहे हैं, कितना इंस्पायर कर पा रहे हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। जब ये इंग्रेडिएंट्स एक साथ मिलते हैं तो कोई बच्चा जिसको लगता है कि मैं ये कर ही नहीं सकता, वो भी एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। सर एक एटमॉस्फेयर का भी होना बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, एक कॉर्पोरेट टीचर का और स्टूडेंट का आपस में मेल मिलाप का भी होना बहुत ज़रूरी है, वो कैसा है आपके इंस्टीट्यूट में? इसके लिए मैं आपको 2 बातें बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, टीचिंग इज नॉट ए सर्विस, इट्स ए रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जो सबसे पहली चीज़ हम करते हैं वो बैच साइज हम काफ़ी छोटा रखते हैं, इससे 1-to-1 बच्चे के साथ इंटरेक्शन पॉसिबल है।
जो डाउट्स उनके मन में हैं वो हेजिटेट नहीं होते हैं पूछने में। बड़ी क्लासरूम हो तो बच्चे थोड़ा ज़्यादा हेजिटेट करते हैं कि मैं पूछूं, बाकी बच्चों को आ गया नहीं आ गया। इस वजह से सबसे पहली चीज़ है कि 1-to-1 इंटरेक्शन के लिए एक बैच साइज़ का छोटा होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा पॉइंट ये है कि जब हम सेकंड बात करते हैं वो ये करते हैं कि एक कॉन्फिडेंस बच्चे में कैसे जनरेट किया जाए, तो उसके लिए 1-to-1 काउंसलिंग बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। बच्चे थोड़ा लो फील करते हैं, जब लो फील कर रहे हों उन दिनों में हमारा मेंटरशिप का काम जो है वो बढ़ जाता है। तो दूसरा पॉइंट ये है कि जनरल कोचिंग्स में होता ये है कि बैचेस डिवाइड कर दिए जाते हैं। कुछ बच्चों को, जो अच्छे बच्चे हैं उनको पहले स्ट्रॉन्ग बैच में रख दिया जाता है, जबकि जो एवरेज बच्चे हैं उनको अलग कर दिया जाता है। तो इससे तो आप पहले ही बच्चा डिमोटिवेट हो गया ना कि शायद मैं उन बच्चों की कैटेगरी से बिलोंग नहीं करता हूं जो कि सेलेक्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम बैचेज को सिंक्रोनाइज करते हैं। चलिए, ये बड़ी इंतहाई आपने अहमियत वाली बात कही। इसके ऊपर मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो एक प्रोसेस है ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है हर जगह पे, कि प्रॉपर तरीके से बच्चे को देखा जाए, उसका जो फाउंडेशन है वो कितना मजबूत है और उसे कितना मजबूत करने की ज़रूरत है, वो भी देखने की हम सब लोगों को कोशिश करनी चाहिए। सर, आपसे भी एक सवाल पूछ लेता हूँ। ये बच्चे तो कामयाब हो गए हैं, अब आगे जाकर जो भी इनके नसीब में होगा वो इन्हें मिलेगा, और इनकी मेहनत से कुछ बच्चे इस इम्तिहान में रह भी गए होंगे। फेलियर भी पार्ट ऑफ लाइफ है सर। जो बच्चों का फेलियर हुआ है उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? किस तरीके से वो अपने आप को फिर से मोटिवेट करें, वही पेशेंस लाएं, वही स्टेमिना के साथ, वैसी एनर्जी के साथ फिर से एक बार एग्ज़ाम के लिए तैयारी करें? देखिए, इसमें मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि मतलब जब हम बच्चों को 2 साल में तैयार करते हैं, हम हर 15 से 20 दिन में एक काउंसलिंग सेशन रखते हैं बच्चों के साथ। मोटिवेशनल सेशन होता ही होता है, जिसमें हम बच्चों को सबसे ज़्यादा यही बात पर जोर देते हैं कि आप केवल और केवल हार्डवर्क करो। रिजल्ट आएगा नहीं आएगा ये मैटर नहीं करता है। अगर रिजल्ट नहीं भी आया, आप हार्डवर्क कर रहे हो तो आज नहीं तो कल आपको उसका फ्रूट मिलना तय है, वो मिलेगा ही मिलेगा। तो मोटिवेशनल सेशन में हम बच्चों को मोटिवेट करके रखते हैं, कॉन्फिडेंस देते हैं कि आप किसी से कम नहीं हो। ऐसा मत समझो कि उन बच्चों का रिजल्ट आ गया, आपका रिजल्ट नहीं आया है तो आप अपने आप को लो फील मत करो। हम किसी बच्चों को लो फील नहीं करने देते, हम उनको मोटिवेट ही करके रखते हैं, उनको अलग से कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि बच्चों ने बताया, सर ने बताया कि 1-to-1 काउंसलिंग हमारा बहुत ज़्यादा रहता है, जिसमें अगर हमें शक्ल से ही पता चल जाता है कि ये बच्चा थोड़ा डिमोटिवेट हो रहा है, ये बच्चा थोड़ा लो जा रहा है, तो हम उसको अलग से बुला लेते हैं। अलग से बुला के हम उसको मोटिवेट करते हैं, उसको समझाते हैं कि ये मुश्किल नहीं है। आजकल के बच्चे जैसे स्ट्रेस ले लेते हैं, है ना, स्ट्रेस लेके बोलते हैं कि मेरे से नहीं हो पाएगा। तो हमारे कोचिंग में यही एक खास बात है कि हम बच्चों को स्ट्रेस बोलते हैं कि भैया वो तो लेना ही नहीं है। हम बार बार उनको 15-20 दिन में हम रेगुलर बच्चों का चेकअप रखते हैं। पेरेंट्स से भी हम लगातार बात करते हैं, लगातार हमारी 15-20 दिन में पेरेंट्स से बात होती रहती है, जिसमें हम यही देखते हैं कि बच्चे का स्टडी से लेके जो ग्राफ होगा वो बढ़ना ही चाहिए। तो पेरेंट्स से हमारा 2-वे कम्युनिकेशन हमेशा रहता है। चलिए, बेहतरीन है। मैं सभी बच्चों को मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा, और जिन बच्चों का ये इम्तिहान नहीं क्लियर हो पाया है मैं उन्हें कहूँगा कि आप परेशान ना हो, स्ट्रेस ना लो, एक बारी फिर से तैयारी करो। गिरते हैं शाह सवार मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। ये तो ज़िंदगी का एक यानी कि पार्ट है, जीतना और हारना। इनकी कामयाबी हुई है, ऑब्वियसली आप लोग भी कामयाब होंगे। सिर्फ मेहनत करनी है, मेहनत होनी चाहिए, और इंसान के रगों में अगर खून है तो उसमें मेहनत तो ज़रूर होगी। और ऑब्वियसली इन बच्चों ने करके दिखाया है, वो भी करके दिखाएंगे। अपोजी का एक बहुत बड़ा रोल रहा है इन सभी बच्चों की ज़िंदगी में। जैसे कि इनके पेरेंट्स ने कहा है, हर इंस्टीट्यूट ऐसा ही एक पॉजिटिव रोल प्ले करे अपने बच्चे की लाइफ में, मुझे लगता है कि उससे उस बच्चे की ज़िंदगी में 4 चांद लग सकते हैं। इंस्टीट्यूट भी जो है वो पब्लिक के सामने शाइन कर सकता है, और मुकम्मल तौर के ऊपर बच्चे को अपना मुकाम मंजिल मिल सकता है। फ़िलहाल आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।